बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 11th क्लास मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है, यानी फर्स्ट ईयर की मैथ की जो नई बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर बेटा जो हमारे पास हमने सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर बेटा हमारे पास z1 की वैल्यू दी हुई है 2 + 7 आयोटा, z2 की वैल्यू दी हुई है -5 + 3 आयोटा, और हमने इसमें बेटा फाइंड क्या करना है, चार चीजें बेटा इसमें हमने फाइंड करनी है, यानी इसके चार पार्ट्स हैं। सबसे पहले वाला ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, ये बेटा चार पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के जो हमने सॉल्व करने हैं। तो इनमें बेटा जो है फर्स्ट वाला पार्ट सबसे पहले हम जो है वो लिखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें लिखा हुआ है, वैल्यू दी हुई है 2z - 4z2, 2z1 - 4z2, और इसका क्या है बेटा मैग्नीट्यूड, ये वाला जो है मॉड हमने लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो सबसे पहले बेटा हम ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना, इसको सॉल्व करेंगे। क्या बेटा करेंगे, z1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और z2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो मॉड है इसको ऐसे ही लिखा और इसके अंदर वाली वैल्यू जो है 2, z1 की जगह उसका जो है वो वैल्यू लिख दी, वो है 2 + 7 आयोटा, फिर -4, z2 की जगह उसकी वैल्यू लिख दी -5 + 3 आयोटा, और ये मॉड। सबसे पहले हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी बेटा। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से हुआ तो 4, फिर प्लस 2 जो है वो 7 से होगा तो 14, और साथ आयोटा माइनस ये वाला, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 5 से किया तो 20, फिर ये माइनस इस प्लस से होगा तो -4 को 3 से किया तो 12, और साथ ये वाला बेटा आयोटा, और ये मार्क जो साइड पे है उसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये आयोटा के बगैर एक 4 है और एक 20 है, 4 + 20 दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा 24, और ये आयोटा वाली दोनों रकमें हैं 14 आयोटा -12 आयोटा, तो इन दोनों को बेटा प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा, 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इस सारे का क्या लेना है, मॉड लेना है, यानी मैग्नीट्यूड। अब बेटा ये सॉल्व हो गई हैं, अब इनका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपने जजर यानी स्क्वायर रूट लगाना है, जो आयोटा के बगैर रियल नंबर है इसका भी स्क्वायर ले लेना है बेटा, और फिर प्लस ये जो आयोटा के साथ रकम है +2, इसका भी क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। आयोटा वाली रकम नहीं लिखनी, मैग्नीट्यूड जब आपने इसका लेना है बेटा, इसका मॉड लेना है, तो आपने आयोटा के बगैर जो रकम है, यानी ये ए है और ये बी है, ए का भी स्क्वायर ले लेना है और बी का भी स्क्वायर ले लेना है। तो अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास ये 24 का जो स्क्वायर है, कैलकुलेटर पकड़ना है आपने और इसका स्क्वायर देखना है कितना आता है। 24 का स्क्वायर बेटा जो है, तो 24 का स्क्वायर हमारे पास आता है बेटा 576। उसके बाद प्लस जो है 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, जो है 580, जो है इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा बेटा 580 आ जाएगा। और 580 जो होता है बेटा, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें 580 का, तो ये बेटा हमारे पास कितना आएगा, 580 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये आया 24.08। तो बेटा चाहे आप ये वाला आंसर लिख लें चाहे ये वाला लिख लें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला पार्ट था वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट जो है वो करेंगे, जिसकी वैल्यू लिखी हुई है 3z1 + 2z1 का बार, ये बेटा है, और इसका बाद में क्या लेना है, लास्ट पे मॉड ले लेना है, 3z1 + 2z1 का बार यानी के कॉन्जुगेट, और फिर इन सब का आपने मैग्नीट्यूड लेना है। तो सबसे पहले बेटा अंदर वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, 3z1 की जगह उसकी वैल्यू 2 + 7 आयोटा, उसके बाद बेटा +2z1 बार जो है इसकी वैल्यू बेटा z1 की वही वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा बार,
और ये बाद में हमने मॉड लगा दिया। z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, z1 की जगह फिर उसकी वैल्यू और ऊपर बार जो है वैसे लगा दिया। अब बेटा पहले स्टेप में क्या होगा, 3, ये बेटा आपके पास पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 3 2 से होगा तो कितना आ जाएगा 6, फिर 3 7 से होगा तो बेटा 21 और साथ क्या आ जाएगा ये अयोटा प्लस। अब बेटा ये जब हम बार को खत्म करते हैं ना तो ये जो अयोटा वाली रकम के साथ प्लस है ये क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो है z1 बार की जो वैल्यू है उसमें बेटा ये वाली जो वैल्यू है इसमें ये साइन क्या हो जाएगा अयोटा वाली रकम का चेंज हो जाएगा। तो अब बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से किया 4, फिर ये प्लस और माइनस माइनस, 2 को 7 से किया 14 और साथ ये वाला अयोटा और साथ हमने बार लगा दिया। अब बेटा आपके पास ये 6 भी अयोटा के बगैर है, 4 भी, 6 प्लस 4 10 आ गया और ये 21 अयोटा में से 14 अयोटा जब हमने माइनस किए तो बेटा ये प्लस का 7 अयोटा बच गया। अब ये बेटा आपके पास अयोटा के बगैर रकम है और ये वाली जो है अयोटा वाली है। तो अब आपने इनका क्या लेना है, ये जो है बेटा मॉड जो है यानी मैग्नीट्यूड जो है ये हमने अब लेना है इनका। तो इसका जो है स्क्वायर रूट, इस रकम का भी स्क्वायर और दरमियान में प्लस इस रकम का 7 का भी स्क्वायर। अब बेटा इसका स्क्वायर ले लें आप, कितना आता है 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो 100 आ जाएगा, प्लस 7 का लेंगे 49 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट 149 हो जाएगा। और 149 का अगर हम बेटा स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 12.206। ये बेटा इसका आंसर आ गया। चाहे आप ये वाला लिख लें चाहे ये वाला, दोनों से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 6 था उसका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इन दोनों को आपने नोट कर लेना है। वीडियो को इधर ही बेटा 1 मिनट के लिए आपने स्टॉप करना है और रोक के वीडियो को इनको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। जैसे ही आप बेटा इनको नोट कर लेंगे तो फिर हम इसका थर्ड वाला और फोर्थ वाला पार्ट जो है वो करेंगे कंप्लीट आगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे। तो ये बेटा मैंने जो है अपना टाइम बचाने के लिए उसको जो है पहले ही सॉल्व कर लिया है। इसमें बेटा देखिए हमारे पास जो थर्ड वाला पार्ट था उसमें क्वेश्चन था -7 मल्टीप्लाई z2 प्लस 2z2 बार। ये वाला बेटा हमारा जो है वो थर्ड वाला जो है पार्ट था। अब थर्ड वाले पार्ट की बेटा हमने जो है ये रकम जो है इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी। ये -7 ऐसे ही z2 जो है बेटा इसकी जगह इसकी वैल्यू रखी, z2 की वैल्यू थी -5 प्लस 3 अयोटा, इसकी जगह पुट कर दिया प्लस 2z2 बार, उसकी वैल्यू बेटा जब इसका बार लेंगे ना ऊपर तो ये जो अयोटा वाली रकम है ना +3 अयोटा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -3 अयोटा हो जाएगी और ये माइनस वैसे ही रहना है। अयोटा के बगैर रकम का जो है बेटा जब बार लेते हैं यानी कांजुलेट गेट लेते हैं तो उससे साइन चेंज नहीं होता, अयोटा वाली रकम का चेंज हो जाता है। तो इसकी जगह z2 बार की वैल्यू पुट कर दी, -7 को -5 से किया 35 प्लस का, -7 को 3 अयोटा से किया -21 अयोटा, फिर 2 को बेटा -5 से किया तो -10 आ गया और 2 को -3 से किया तो -6 और 7 अयोटा। अब ये 35 और 10 अयोटा के बगैर है, इन दोनों को हल कर लिया, 35 में से 10 माइनस किए तो 25 और ये दोनों अयोटा वाली वैल्यू है -21 अयोटा और -6 अयोटा। इन दोनों को बेटा जब हमने जो है वो कैलकुलेट किया तो माइनस के 27 अयोटा आ गए। अब इसका भी स्क्वायर और -27 का भी, इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर ले लिया इस मार्ड का जो है, ये जो मार्ड हमने साथ सब के लिखा हुआ था यानी मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट के अंदर ए वाली रकम का भी और बी वाली रकम जो है इसके साथ माइनस है तो माइनस भी लिखना है, इन दोनों का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर लेंगे 25 का 625 आ जाएगा प्लस ये, और ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 27 का लेंगे तो 729 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया 1354, ये जो है बेटा 1354 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ तक भी आपका आंसर ओके है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर इसका बेटा स्क्वायर रूट लेंगे जजर लेंगे तो ये 36.796 आ जाएगा। तो ये भी आंसर आपका ठीक है, चाहे यहाँ तक कर लें चाहे यहाँ तक कर लें। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, जिस तरह हमने पहले दो किए थे सेम उसी तरह, थोड़ा टाइम बचाने के लिए बेटा मैंने पहले जो है सॉल्व कर लिया है और बाद में आपको जो है समझा दिया है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर जो है
6 का फोर्थ वाला पार्ट, ये भी बेटा कुछ सॉल्व किया हुआ है, कुछ अभी हम इसको करेंगे। ये बेटा आपके पास था मॉड, इसके अंदर था z1 प्लस z2 की पावर 3, z1 की वैल्यू लिखी 2 प्लस 3 अयोटा ये है, प्लस z2 की वैल्यू लिखी -5 प्लस 3 अयोटा, और इस सारे का ऊपर क्या ले लिया, क्यूब जो ऊपर है पावर 3। अब बेटा ये रकम ऐसे ही आई, ये प्लस माइनस माइनस, और ये वाली रकम भी ऐसे ही ऊपर पावर 3 है। अब ये और ये जो है दोनों अयोटा के बगैर हैं, 2 और -5, इन दोनों को हल किया तो ये -3 आ गया। ये 7 अयोटा और 3 अयोटा दोनों अयोटा वाली हैं, ऐड होके कितनी होगी 10 अयोटा, और ऊपर पावर 3 और मार्ड भी ऐसे ही। अब बेटा ये इसकी पावर जो है ना 3 जो है हमने ली, ये वाली रकम जो है ना -3, इसको a कह दिया और इसको b कह दिया, a प्लस b की पावर 3 का फार्मूला होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये बेटा हमने फार्मूला लगा दिया। अब ये -3 की पावर 3 लेंगे -27 आ जाएगा, प्लस 10 की पावर 3 लेंगे तो बेटा 1000 आ जाएगा, यानी 1000 आ जाएगा, और योटा की पावर 3 साथ वैसे ही। फिर बेटा ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 को 3 से किया 9, 9 को 10 से किया 90, और साथ ये वाला अयोटा, और ये रकम हमने वैसे ही लिख दी। उसके बाद -27 प्लस ये 1000 ऐसे लिखा, अयोटा की पावर 3 है, 2 अलहदा कर ली, एक अलहदा 3 थी ना, 2 और एक ये 3। फिर आपके पास बेटा ये रकम जो है ना ये वाली, ये अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई हुई, माइनस माइनस प्लस 90 को 3 से किया 270, और साथ ये वाला अयोटा, फिर ये माइनस और प्लस माइनस, 90 को 10 से किया 900 अयोटा, और अयोटा अयोटा का क्या हो गया, स्केयर हो गया। उसके बाद ये -27, ये अयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया, बाकी सारी रकम वैसे ही, ये वाली भी वैसे ही आ गई, और ये -900 भी ऐसे ही अयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया। अब बेटा -27 ऐसे ही आ गया, ये माइनस इससे प्लस से होगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 को 1000 से किया 1000, और साथ ये अयोटा बच गया। फिर प्लस 270 अयोटा भी ऐसे ही आ गया, और ये माइनस माइनस बेटा क्या हो गया, प्लस, और 1 को 900 से किया तो क्या आ गया, 900 ही आ गया। अब अयोटा के बगैर बेटा एक ये रकम थी और एक ये वाली थी, तो 27 को 900 से किया, 27 माइनस क्या 900 प्लस क्या, इनको प्लस माइनस किया तो 873 आ गया। और ये बेटा जो है दोनों अयोटा वाली रकमें हैं, -1000 और प्लस 217 को प्लस माइनस करेंगे तो -700, और कितना आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा। ये अयोटा वाली भी होगी और अयोटा के बगैर भी। अब सिर्फ इनका रह गया मॉड, तो ये बेटा आपने मॉड जब लेना है तो उसका मैं जो है यहाँ पे करता हूँ, ये यहाँ पे मैंने लगा ली बेटा लाइन आपकी, और यहाँ पे आप मॉड इसका लेते हैं। उसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट, यानी आपने जजर के अंदर क्या करना है, इसका भी लेना है स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर लेना है। 873 इसका भी बेटा आपने स्क्वायर ले लेना है, और प्लस फिर इस रकम का -730 इसका भी स्क्वायर ले लेना है, 730 का भी स्क्वायर ले लिया। अब बेटा इन दोनों का स्क्वायर लेके आपने लिख लेना है, क्या आता है, कैलकुलेटर आपके पास है तो आप कैलकुलेटर लें, और 873 इसका स्क्वायर लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 762129, फिर प्लस ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, तो 730 का जब हम बेटा स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5329 आगे 00। अब बेटा इन दोनों को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे बेटा 7621 और फिर है 29, इसमें ऐड करना है आपने 532900, तो ये बेटा आ गया 12, ये आपका क्या आ गया बेटा, इसकी जगह पे ये जो इसका सारे का आंसर है, इस सारे का मैं इधर लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास जो है इस सारे का आंसर ये वाले का वो आ जाएगा बेटा 12, इन दोनों को ऐड करके 1295, और उसके बाद है 029, ये बेटा आ गया है। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं, इसका जजर लेके बेटा आप लिखना चाहते हैं, तो वो आपके पास आएगा 1137 पॉइंट, यानी क्या बेटा
इसका आगे जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो वो 1137 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 993। ये बेटा है, चाहे आप ये वाला आंसर लिख लें चाहे ये वाला आंसर लिख लें। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका जो 4 वाला पार्ट था बेटा वो यहाँ पे इसके बाद जो 2 स्टेप ये हैं और इसके बाद जो आपका आंसर आना है वो इसके नीचे वो ये आना है। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने उनको साइड पे अलहदा से लिख लिया है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी कंप्लीट हो गया। अगर इसमें बेटा किसी भी पार्ट में आपको किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।